नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घग्गर से जुड़ी एक सुखद खबर है। आज 11 सितंबर सुबह 7 बजे की रिपोर्ट साझा करेंगे और जिसमें सबसे सुखद बात है कि अब घग्गर शांत हो गई है और पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह जो रौद्र रूप घग्गर का देखने को मिला था, उससे ना सिर्फ सिरसा बल्कि राजस्थान भी परेशान था, लोग परेशान थे। और जिस कदर लाखों एकड़ में इस बार जो श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। घग्गर की जो तबाही फसलों को नुकसान पहुंचाने में देखी गई है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो किसानों को इस बार झेलना पड़ा है। खेतों में पानी भरा, ट्यूबवेल खराब हुए हैं, कई ढानियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब घग्गर में पानी उतरना शुरू हो गया है। तो आज की सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, आज घग्गर में क्या स्थिति है। 11/9/2025 की रिपोर्ट में जो कि पंचकुला में अब जो पानी है, आज की रिपोर्ट में वो पानी अब जो लास्ट इवनिंग 1000 क्यूसिक था वो थोड़ा बढ़ा है, वो 1325 क्यूसिक हो गया है। वहीं पर गोला चीका की बात करें तो यहाँ पर जो पानी है वो रात को पानी यहाँ पर 51,000 क्यूसिक था, लेकिन सुबह की रिपोर्ट में सिर्फ 49,494 क्यूसिक पानी है। खनौरी में 14,450 क्यूसिक पानी है। चांदपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 15,320 क्यूसिक पानी है। सरदुलगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो सरदुलगढ़ में जो इस वक्त पानी की रिपोर्ट है सुबह की मॉर्निंग की, उसमें 35,620 क्यूसिक जो पानी है वो रात को था, लेकिन सुबह की रिपोर्ट में जो पानी है वो 34,580 क्यूसिक पानी है। और वहीं पर अगर हम सिरसा डबवाली की तरफ जो बात करें, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर सिर्फ 17 फीट पानी रह गया है। और हेड ऑटोवियर के ऊपर जो पानी का इस वक्त जो लेवल है वो भी बेहद कम हो गया है और यहाँ पर अब पानी सिर्फ और सिर्फ 24,000 क्यूसिक रह गया है। और वहीं पर अगर टोटल सप्लाई की जाए वहाँ से बात तो वो 24,632 क्यूसिक है। और वहीं पर राजस्थान साइफर में जो इस वक्त पानी चल रहा है वो पानी 17,000 क्यूसिक है, जो कि कई दिनों तक लगातार 19,000 तक मेंटेन था, लेकिन अब वो पानी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। और पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश है वो बिल्कुल थम गई है। तो ये एक राहत भरी खबर है। जिस रिपोर्ट में हम लोग लगातार देख रहे थे कि इस बार कितने भयंकर जो मोड़ पर है वो घग्गर चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर भी आप देखेंगे घग्गर O2 ऐड से हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जल का स्तर है वो नीचे जाना शुरू हो गया है, गति अब थमने लगी है। और ये अनुमान है, ये संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले 5-4 दिनों में घग्गर बिल्कुल अपने स्लो लेवल पर पहुंच जाएगी और जो खतरा है वो किनारों से अब पानी हटना शुरू हो गया है। हालांकि अगर आप ओटोवीर से आगे कुत्ताबट गांव की तरफ इस तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर अभी भी जो घग्गर किनारों के साथ बह रही है, वहाँ पर अभी भी जो लोग पहरा लगाकर बैठे हैं, लगातार दिन रात मजबूतीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ से भी पानी 1-1 फीट उतरना शुरू हो गया है। क्योंकि हमने खुद कल घग्गर का जाकर मुआयना किया तो पता चला कि वहाँ पर पानी अब बहुत डाउन में जा चुका है और लगातार जो पानी है वो कम भी हो रहा है, क्योंकि पीछे जब बारिश रुक गई है तो वो पानी अपने आप अब कम होना शुरू हो गया है। 2-3 दिन पहले जो राजस्थान साइफर में 27,000 क्यूसिक पानी चल रहा था, अब वो आप समझ सकते हैं कि उसका लेवल अब कितना नीचे चला गया है। आप इस रिपोर्ट से बिल्कुल आप संतोष कर सकते हैं कि अब घग्गर जो अपने उस रूप से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर ये सिरसा के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है, लेकिन जब मानसून इस तरीके से आता है, ज़्यादा बारिश, अगर कालाअंब की बात करें, पंचकुला की बात करें, हम पटियाला की बात करें, हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें, तो यहाँ से जब बारिश ज़बरदस्त होती है तो इसमें रौद्र रूप होता है। और इस बार भी कई सालों का रिकॉर्ड इस महीने में आकर टूटा है। आमूमन तौर पर जो घग्गर में पानी है वो ठीक इससे 20 दिन पहले ही इतना पानी हुआ करता है, तभी ऐसा अनुमान लगता है कि इस बार घग्गर में थोड़े बाढ़ के संकेत है। लेकिन इस बार वो बाढ़ वाला पूरे का पूरा पीरियड गुजर गया था। लेकिन पिछले महीने में जिस तरीके से आखिरी एक सप्ताह में जो एक तरीके से आप कहेंगे इसका तांडव जो देखने को मिला वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश हुई है, मानसून जो आखिर वक्त में जो बारिश बरसा के गए हैं मेघ, वो कहीं ना कहीं
एक चिंता का सबब रहा इस बार। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरा उत्तर भारत कहिए, आप पंजाब को देख लीजिए जहां पर सबसे ज़्यादा जो तबाही का मंजर बाढ़ की वजह से रहा। गांव करीब करीब 1200 गांव तक ये पूरी की पूरी जो पानी की आफत गई और लोगों को घर छोड़ने पड़े, खेत बिल्कुल ख़त्म हो गए। और सरकार की तरफ से अब राहत पैकेज भी जारी कर दिया गया है। तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खराब हुई फसलों का मुआवजा, मृत्यु पर भी 4 लाख से ज़्यादा की राशि, और मकानों में दरार आई है तो उसकी भी राशि है। पशुओं की अगर डेथ हुई है तो आप क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा जरूर डाल दें, क्योंकि ये 15 सितंबर तक ही खुला रहेगा। तो तब तक अगर आप अपनी रिपोर्ट, अगर आपकी भी नुकसान कोई हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर उसका आंकलन जरूर करवाएं।